दोस्तों कल ही मैंने इस मूवी को देखा और मुझे इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा अच्छी लगी और इसीलिए आज मैं इस मूवी की कहानी को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसके ऊपर एक अजीब से एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट के खत्म हो जाने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। दरअसल इस लड़की का नाम है लूसी और एक्सपेरिमेंट के बदले लूसी को पैसे भी मिलते हैं। पैसों की कमी होने के कारण लूसी ऑफिस में काम करती है और रात में रेस्टोरेंट में पोछा लगाने का भी काम करती है। खैर एक रात लूसी एक बार में जाती है जहाँ पर कि उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त से होती है और वो अपने दोस्त को साथ में ले जाकर बाथरूम में ड्रग्स का सेवन करती है। और फिर जब लूसी अपने दोस्तों के साथ में बैठी हुई थी तभी उनमें से एक आदमी लूसी से कहता है कि वो आज की रात किसके साथ सोना चाहती है, जिसके जवाब में लूसी कह देती है कि चलो सिक्का उछालो, जो भी जीतेगा मैं उसी के साथ में ही चली जाऊंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी अब टॉस को जीत जाता है और लूसी उस आदमी के साथ में सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद जब अगले दिन लूसी घर में आती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे किराया मांगता है और लूसी उसे किराया दे देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूसी अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर में रहती है और इसके लिए उसे किराया भी देना पड़ता है। साथ ही साथ उसकी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ उसकी ठीक से बनती भी नहीं और वो उसे पसंद भी नहीं करती। इसके बाद जब लूसी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तभी उसकी बॉस उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी मोम की कॉल आई है। अब लूसी जब अपनी मोम से बात करती है तभी उसकी मोम उससे कार्ड की डिटेल पूछती है और कार्ड की डिटेल बताने के बाद लूसी अपनी मोम से कहती है कि वो अभी अपने ऑफिस में काम कर रही है, इसलिए वो उसे फिर से डिस्टर्ब ना करे। अब ऑफिस का काम खत्म होने के बाद लूसी अपने बॉयफ्रेंड के घर में जाती है जिसका नाम था बर्डमैन और वो एक अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक पीने के साथ साथ वो लूसी से बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता है, यहाँ तक कि वो लूसी से शादी भी करना चाहता है, लेकिन पैसों की कमी और अल्कोहल की सेवन की वजह से वो उससे शादी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अगले ही दिन लूसी पेपर में एक एडवर्टाइज देखती है और उसे कॉल करती है। दूसरी तरफ जो आदमी लूसी से बात कर रहा था वो लूसी से लूसी के फिगर की साइज पूछता है, जिससे कि लूसी को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो उसे बता देती है। इसके बाद लूसी उसके बताए हुए एड्रेस पर इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है, यहाँ पर कि वो एक औरत के साथ में मिलती है जो कि अपना नाम क्लेरा बताती है और वो लूसी को काम के बारे में समझाती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रात भर काम करना होगा और यहाँ पर तुम्हें रात भर लंगोट पहन कर रहना होगा और किसी के साथ में भी इंटीमेट होने के लिए तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ क्लेरा ये भी कहती है कि तुम्हें इस काम के लिए पर घंटे 200 से लेकर $250 मिलेगी। इस बात को सुनने के बाद लूसी मान जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी और 200 से लेकर 250 पर घंटे के हिसाब से बहुत ही ज्यादा होता है। खैर क्लेरा लूसी की बॉडी को चेक करती है और उसे इस काम के लिए और भी ज्यादा खूबसूरत बनाई जाती है। और फिर जब लूसी अपने घर पर होती है तभी में लोग लूसी को पिकअप करने के लिए एक कार भेजते हैं जिसमें कि बैठकर लूसी एक बहुत ही शानदार घर में पहुंचती है और उस घर में वो एक लड़की से मिलती है जो कि उसका मेकअप करती है। इसके बाद लूसी को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कपड़े पहनाकर एक कमरे में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर कि उसी की तरह और ज्यादा लड़कियां थी। यहाँ पर कई सारे अमीर आदमी भी मौजूद थे जिनको लूसी को ड्रिंक शेयर करनी पड़ती है। इसी बीच एक आदमी वहाँ पर लूसी का पैर पकड़ लेता है जिसकी वजह से लूसी वहीं पर गिर जाती है और फिर काम खत्म होने के बाद लूसी वहाँ से निकलकर अपने घर पर जाती है और घर पर पहुंचने के बाद वो एक नोट को जला देती है। इसके बाद लूसी अगले दिन ऑफिस का काम खत्म करने के बाद एक बार में जाते हैं जहाँ पर कि एक आदमी उसके पास आकर बैठता है और उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है। अब थोड़ी देर तक ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और फिर लूसी उसके साथ उसके घर में जाकर इंटीमेट हो जाती है। दरअसल लूसी अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसे अपने घर पर भी जाना अच्छा नहीं लगता और इसी वजह से वो हर रात किसी न किसी के साथ सोने के लिए चली जाती है और जिस दिन उसे कोई भी नहीं मिलता उस दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर चली जाती है। खैर इसके बाद लूसी को वो औरत फिर से कॉल करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। इसके बाद लूसी उस औरत से मिलने के लिए उसके घर पर जाने लगती है, जहाँ पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़की को लेकर कहीं पर जा रहे थे। खैर लूसी इस बात को इग्नोर करके फ्रेश होने के लिए चली जाती है और जब वो वापस आती है तभी क्लेरा उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है, लेकिन उस ड्रिंक को पीने से पहले वो उसे बता देती है कि तुम इस ड्रिंक को पीने के बाद बेहोश हो जाओगी। इस बात को सुनने के बाद भी लूसी उस ड्रिंक को पी जाती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी बेड पर नंगी लेटी हुई थी और तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर उसके साथ ही उसी बेड पर सो जाता है। और फिर सुबह होते ही जब लूसी अपने घर पर जाती है तब उसके बहन का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर इस घर को खाली करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे रूम को किसी और आदमी को देने वाला हूँ जो कि मुझे तुमसे भी ज्यादा किराया देगा। अब लूसी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक ब्रोकर के पास जाती है और रेंट पर एक फ्लैट लेती है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो क्लेरा को फोन करती है और उससे काम मांगती है। लेकिन जब लूसी के पास किसी भी तरफ से पैसे नहीं आ रहे थे तभी वो अपने ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट कराने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करा रही थी तभी क्लेरा उसे फोन करती है और उसे अपने घर पर आने के लिए कहती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लूसी एक बेड पर बैठी हुई थी और क्लेरा एक आदमी के साथ में डील कर रही थी, जहाँ पर कि क्लेरा उस आदमी से कहती है कि तुम लूसी के साथ इंटीमेट छोड़कर कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद वो आदमी लूसी के ऊपर टॉर्चर करता है, लेकिन लूसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वो बेहोश पड़ी हुई थी। और फिर जब अगली सुबह वो अपने घर पर वापस जा रही होती है तभी उसे दर्द होता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसके ऊपर
ऊपर टॉर्चर हुआ है। इसी वजह से लूसी सोचती है कि जब वो बेहोश पड़ी रहती है तब कस्टमर उसके साथ क्या करता होगा। इसके बाद अगले सीन में जब हम देखते हैं कि लूसी अपनी क्लास में होती है तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो लूसी को अपने पास में बुलाता है। इसके बाद लूसी अपनी क्लास को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के घर पर चली जाती है, जहाँ पर कि पहुंचकर वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है। इसीलिए लूसी उसके साथ में सो जाती है, लेकिन उसी वक्त बर्डमैन मारा जाता है। इसके बाद हम बर्डमैन के फ्यूनल में देखते हैं कि लूसी अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ में बातें कर रही है और लूसी अपने पुराने बॉयफ्रेंड को शादी करने के लिए कहती है, लेकिन इस बात पर उसका बॉयफ्रेंड भड़क जाता है और कहता है कि मैं अब शादीशुदा हूँ। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लूसी फिर से एक नए बेड पर लेटी हुई है और क्लेरा एक क्लाइंट के साथ में बातें कर रही थी। खैर ये सिलसिला काफी ज्यादा दिनों तक चलता है और पैसों की कमी के कारण लूसी को ये काम करना पड़ता है। अब क्लाइंट लूसी के ऊपर टॉर्चर और मारपीट भी करता है, लेकिन लूसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वो बेहोश होती है। इसके बाद जब लूसी अपने ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसकी बॉस उसके पास में आकर उसे जॉब से निकाल देती है। दरअसल उसकी बॉस ने उसे इसलिए जॉब से निकाल दिया था क्योंकि लूसी ठीक से काम नहीं कर रही थी। खैर लूसी एक दुकान में जाकर एक कैमरा खरीदती है ताकि रात में उसके साथ क्या कुछ होता है ये सब कुछ उसे पता चल सके। और फिर जब लूसी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाती है तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे ड्रग्स देता है और उसे पीने के बाद में वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद जब लूसी होश में आती है तभी क्लेयर उसे कॉल करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है और लूसी जब अपने घर पर जा रही होती है तभी उसे रास्ते में उल्टियां होने लगती है। इसके बाद वो क्लेयर के पास में पहुंचकर उससे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि आज उसे बिना बेहोश किए ही ये काम करने दिया जाए, लेकिन क्लेयर उसे कहती है कि ये काम हमारे नियम के बाहर है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। अगले सीन में हम लूसी को उसी कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि वो अपने मुंह में एक कैमरा छिपा कर लाई थी और वो उस कैमरे को उसी रूम में फिट कर देती है ताकि वो जान सके कि कस्टमर उसके बेहोश होने के बाद में उसके साथ में क्या क्या करता है। और फिर थोड़ी देर में वहाँ पर एक कस्टमर भी आ जाता है और वो कस्टमर लूसी के साथ में उसी बेड पर सो जाता है। अब सुबह होते ही जब क्लेरा लूसी के कमरे में आती है तभी हम देखते हैं कि वो कस्टमर तब तक मर चुका था, इसलिए क्लेरा लूसी को भी उठाती है। और फिर जब लूसी नींद से उठकर देखती है कि वो क्लाइंट मर चुका है तभी उसे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होती है। वो सोचती है कि वो सारी रात एक मुर्दा आदमी के साथ में सोई रहती है, जो कि सच में काफी ज्यादा डरावना है। और फिर कहानी के लास्ट सीन में हमें उसी सीसीटीवी कैमरे की फोटोज को दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लूसी उस क्लाइंट के साथ में सोई हुई थी। और दोस्तों इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप अगर आपको मेरी कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले।